तकरीबन 1.5 साल के बाद जाके पाकिस्तान के अंदर टेस्ट मैच हो रहा था। यही नहीं, पाकिस्तान के अंदर तकरीबन आप अंदाजा लगा लें कि काफी महीनों बाद जाके पाकिस्तान के अंदर कोई इंटरनेशनल मैच हो रहा था। लास्ट न्यूजीलैंड के साथ खेला था। और अगर आप क्राउड की अटेंडेंस देखें तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि मतलब कि इस मुल्क के अंदर 5 महीने बाद चैंपियंस ट्रॉफी है। और पिंडी टेस्ट जो कि पाकिस्तान के अंदर जहां पे सबसे ज्यादा क्राउड आता है टेस्ट मैचेस देखने, वो पिंडी का ही स्टेडियम है। और अगर बात मैं करूं तो पिंडी के स्टेडियम के अंदर हमेशा से ऐसा रहा है कि जिस भी मुल्क में टेस्ट मैच हो, डे 1 के अंदर सबसे ज्यादा क्राउड आता होता है। लेकिन पिंडी टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब, अगर वहां पे 20,000 बंदे की जगह है ना, तो भाई सिर्फ 2 से 3,000 बंदा मैच देख रहा था। इस कदर जिसको कहते हैं कम क्राउड है। सारे के सारे एम्प्लॉयर खाली पड़े हुए थे। एक एक छोटा छोटा सा कोना आप लगा लो 100-200 बंदे का भरा होगा। बहुत ज्यादा कम क्राउड आया हुआ था। हर एम्प्लॉयर में आप समझो 100-200 बंदा होगा। इतना कम आज तक पिंडी के अंदर ऐसा नहीं हो कि क्राउड कम आया हो। ऐसा क्यों है? सबसे बड़ी वजह मैं ये समझता हूं कि पीसीबी की नाकामी है। वो इसलिए है क्योंकि अगर मैं जिसको कहते हूँ मेरा कोई इवेंट हो, मुझे पता होगा मेरे इवेंट के कितने पासेस सेल हुए, कितनी टिकट सेल हुई, मुझे अंदाजा होगा, मुझे ये भी पता होगा कितनी खाली कुर्सियां होंगी, तो मैं फ्री के पासेस दिया करूंगा। मैं स्कूल के जो बच्चे हैं उनको बुला लिया करूंगा। लेकिन पीसीबी काम करता है नहीं। पीसीबी की आखिरी कोशिश होती है कि आखिरी मिनट तक टिकट सेल हो जाए। हालांकि पता भी है स्टेडियम खाली होगा। वर्किंग डे था, कॉलेजेस के बच्चों को बुला लेते, स्कूल के बच्चों को बुला के स्टेडियम को फुल करवा देते। एक अच्छा मैसेज हो जाता ना कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट को पसंद किया जाता है, बच्चों को देखने को मिलता, अपने स्टार से मिलने का मौका मिलता, बच्चों के अंदर शौक पैदा होता। लेकिन नहीं, इन्होंने खाली स्टेडियम दिखाने। पहले तो वहां पे कुर्सियां नहीं, तो फैसिलिटीज बिल्कुल जीरो है ना। लोग बेचारे सही करते स्टेडियम में आते नहीं। वो किस वजह से है? कुछ है ही नहीं स्टेडियम के अंदर, कुर्सियां है नहीं, थरों के ऊपर उनको बैठना पड़ता है, बाथरूम गंदे क्वालिटी की है, तो फिर लोग बेचारे क्यों आएंगे? लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूं कि स्टेडियम बड़ा होना चाहिए था। इसके अंदर पीसीबी की ही नाकामी है, ये जो खाली स्टेडियम देखने को मिला। अब पहले टेस्ट के अंदर माइक फेल, ड्रेनेज सिस्टम फेल, क्राउड जिसको कहते हैं नहीं आया, और इसी के साथ साथ कुर्सियां नहीं लगाई उसी क्राउड के लिए। ये 4 मैंने आपको चीजें बता दी। फिर सोने पे सुहागा जो वो टेक्नोलॉजी थी वो भी अल्लाह ही अल्लाह है, क्या ही बंदा उसकी बात करे। तो ये चीजों को देखना चाहिए। आज दूसरा दिन है, अभी 4 दिन का खेल पड़ा हुआ है, कल 3 दिन का रह जाएगा। आज के खेल के बाद 3 दिन का खेल रह जाएगा। तो एटलीस्ट क्राउड को लेकर आए, खाली स्टेडियम में मैचेस ना दिखाएं। अभी जब इंग्लैंड की टीम आएगी तब भी पिंडी में ही मैचेस होने हैं, तब भी क्या खाली रखेंगे आप स्टेडियम को? काइंडली इसको जिसको कहते हैं ना भरे, लोगों को भरे। इसी के साथ साथ इंडिया के बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी जय शाह, वो जिसको कहते हैं ना आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन मीडिया की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उन्होंने बड़ा जिसको कहते हैं इसके ऊपर नाखुशी का इजहार किया। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे कि यार ये क्या बात हुई, ऐसे कैसे हो गया। वो बड़ा बोल रहे थे। अगर आपने वो आर्टिकल नहीं पढ़ा जाके जरूर पढ़ेगा। ऑस्ट्रेलियन मीडिया की एक अखबार है, उसके ऊपर ये आया था। उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज किया कि जय शाह को किस वजह से बनाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। लेकिन जय शाह ये कहते हैं कि मेरे साथ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बोर्ड की सहमति है, मैं जिसको कहते हैं चेयरमैनशिप के लिए तैयार हूं। तो जय शाह 3 साल के लिए आईसीसी के चेयरमैन होंगे। लेकिन हमें इससे कुछ नहीं लेना देना। हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है चैंपियंस ट्रॉफी। क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर होगी? बहुत बड़ा स्यापा बन चुका है। क्यों? उसकी मैं आपको बात बताता हूँ। क्योंकि जब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे, सारा कंट्रोल उनके पास आ जाएगा। फिर उनका फैसला आखिरी फैसला होगा। अगर वो बीसीसीआई के जो भी नए जनरल सेक्रेटरी आएंगे, अगर वो कहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करे जय शाह आईसीसी के चेयरमैन, कहना बिल्कुल ये तो क्लॉज के अंदर है, ये तो लॉ कहता है कि अगर आपकी जिसको कहते हैं गवर्नमेंट किसी मुल्क में जाने से मना करे तो आप नहीं जा सकते थे, तो फिर हम जिसको कहते हैं ना आपका हाइब्रिड करवा देते हैं। जय शाह तो अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे ना, वो तो हर चीज के अंदर इंडिया को सपोर्ट करेंगे चाहे जो भी हो, और वो मानेंगे भी बात। अगर यही कोई और बंदा होता उसको समझाने में मनाने में टाइम लगता है। लेकिन जब आईसीसी के चेयरमैन खुद जय शाह होंगे, वो तो इस चीज से डिनाई करने ही नहीं देंगे। तो जो भी है, बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की जय शाह ने गेम चलाई थी कि किस टाइम के ऊपर जाके वो चेयरमैन बनने के, जब पाकिस्तान के अंदर एक इवेंट होना है और इंडिया का आना उसके अंदर बड़ा जरूरी है। तो अब क्या होगा, क्या इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी, बहुत बड़ा जिससे कहते हैं ना स्यापा पड़ चुका हुआ है। लेकिन अभी तक मिस्टर जय शाह चेयरमैन बने नहीं। अब देखना यह है कि क्या उनको सच्ची में सपोर्ट हाजिर है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की, के नहीं। अगर इनकी सपोर्ट उसको मिल जाती है तो फिर तो वो कंफर्म चेयरमैन बन जाते हैं, क्योंकि उनके वहां कोई उम्मीदवार खड़ा भी तो नहीं ना हो रहा। जो ऑलरेडी चेयरमैन है वो तो जो जा रहे हैं वो दोबारा से खड़ा होना चाह नहीं रही है। तो 3 साल के लिए चेयरमैन बनने जा रहे हैं। अब मोहसिन नकवी साहब इसको कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि वो तो खुद एसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, तो वो भी बन जाएंगे, यहाँ से ये भी बन जाएंगे। अब पता नहीं क्या होगा, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन
आपको एक मजे की चीज बताते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि फुटबॉल का सबसे बड़ा बादशाह है, उन्होंने YouTube चैनल बनाया है। जी हाँ, आज उन्होंने YouTube चैनल बनाया है। अभी जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4 घंटे पहले उन्होंने वीडियो अपना जो कहते हैं ना पहला डाला था, और उनका चैनल आज बना और 4 घंटों के अंदर उनके जो सब्सक्राइबर हैं वो 4.42 मिलियन हो चुके हैं। जी हाँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सारे YouTube के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सबसे फास्टेस्ट उन्होंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर 1 घंटे के अंदर किए। यही नहीं, 4 घंटे और 4 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अभी बहुत सारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस को ये नहीं पता कि उनका YouTube चैनल बन गया। उन्होंने एक वीडियो बनाई, इसके अंदर उन्होंने कहा कि मेरे पास आप सबके लिए एक सरप्राइज है। और सरप्राइज क्या था कि उन्होंने YouTube चैनल बनाया जिसके अंदर उन्होंने अभी तक 18 वीडियोस 4 घंटे में डाल दी हुई है, और अभी तक लोग समझ रहे हैं कि कोई किसी का फेक चैनल है। लेकिन अगर आप जाके देखेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो का अपना चैनल जिसके अंदर उनका पॉडकास्ट आया करेंगे, उनकी जिसे कहते हैं ना फैमिली के साथ जो इंटरव्यूज है वो आया करेंगे, तो लोग बड़े एक्साइटेड है। उनके फैंस को पता चल रहा है और वो फौरन जिससे कहते हैं ना सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैंने खुद अपने 2 अकाउंट्स उनको सब्सक्राइब कर दिया हुआ है। तो इनके जो कहा जा रहा है कि YouTube का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, ये 100 मिलियन सब्सक्राइबर कहा जा रहा है कि एक हफ्ते में पूरे कर लेंगे। इतने पॉपुलर ये इस वक्त जिससे कहते हैं ना सेलिब्रिटी है। और यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 2 से 3 महीनों के अंदर ये मिस्टर बीस्ट को भी पीछे छोड़ सकता है अगर इन्होंने लगातार वीडियोस डालते रहे। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक न्यू रिकॉर्ड बना दिया YouTube का। अगर आपने उनका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप योर क्रिस्टियानो लिख के उनके चैनल को ओपन कर सकते हैं।